नाराए हम्द जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी पहली 3 आयात पर ध्यान और ज्ञान करेंगे और आज हम मसीह के साथ मजबूती से जुड़े रहना इसके बारे में सुनेंगे। हकीकी ताक मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है और हर एक को जो फल लाती उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो गए हो। बेल को छांटना उसके बढ़ने और ना सिर्फ ज्यादा फल बल्कि बेहतरीन फल पैदा करने में मदद करने का एक अहम हिस्सा है। अगर छांटा ना जाए और ना ही कटाई की जाए तो अंगूर की बेल कम फल और नाकस म्यार का फल देगी। अच्छी कटाई से बेल की नई शाखों को अच्छी परवरिश मिलती है जो कि सबसे ज्यादा फलदार होती है। ऊपर दी गई खुदावंद यीशु मसीह की तालीम अंगूर की बेल की कटाई की मंजर कशी का इस्तेमाल करती है ताकि हमें यह समझने में मदद मिले कि ईमान को मुहब्बत की तरफ लेकर जाना चाहिए। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि वो हकीकी ताक है और वही परवरिश का वाहिद जरिया है जिसकी हमें फजल की नई जिंदगी के लिए जरूरत है। वो अब्दी जिंदगी और नजात का वाहिद रास्ता है। खुदावंद को जानना और उसके साथ मजबूती से जुड़ना ईमान है। दूसरा, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि वो हर उस शाख को काट देता है जो फल नहीं देती। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि मोहब्बत के अच्छे फलों के बगैर ईमान मुर्दा है और अंगूर की उस शाख की मानिंद है जो कुछ फल पैदा नहीं करती। तीसरा, जब खुदावंद यीशु मसीह को एक ताक मिलती है जो अच्छा फल देती है तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ता। इसकी बजाय वो मोहब्बत भरी तवज्जो के साथ उसकी किटाई करता और छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। इन तालीमात को अपनी जिंदगी पर लागू करने के लिए अपने ईमान को इस तरह देखकर शुरू करें जैसे ये बेल के साथ मजबूती से जुड़ी हुई शाख हो। क्या हम उन सब बातों पर यकीन रखते हैं जो खुदा ने अपने पाक कलाम के जरिए कही हैं? अपने ईमान के सिलसिले में अपने ज़मीर का बाकायदगी से जायजा लेना फायदा मंद है। चूंकि ईमान रूहानी जिंदगी का पहला कदम है, इसलिए इसे खुदा की नाज़िल करदा सच्चाई पर मजबूती से कायम रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें बाकायदगी के साथ खुदा के कलाम का मुतालिया करना चाहिए जैसा कि यह सहीफों और कलीसियाई तालीमात के जरिए नाज़िल होता है, और उन तालीमात को अपने पूरे ज़हन के साथ कबूल करना चाहिए। इसके बाद उन तमाम बातों पर अपने ईमान की तस्दीक करने के बाद जो खुदा ने सहीफों और कलीसिया के जरिए कही हैं, अपनी मोहब्बत को जांचने की कोशिश करें। क्या हम अपनी जिंदगी में मोहब्बत के ठोस अमाल देखते हैं जो हमारे ईमान के नतीजे में होते हैं,
दूसरे अल्फाज में हम बहुत सी चीजों के साथ मुकम्मल तौर पर जज्बाती अंदाज में मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन मोहब्बत ईमान पर मबनी है, इस पर नहीं कि हम कैसे महसूस करते हैं। मोहब्बत ईमान का फल है। क्या हम अपनी जिंदगियों में मोहब्बत के कामों की तरफ इशारा कर सकते हैं? क्या हमने महसूस किया है कि खुदा हमें बेलोस कुर्बानी देने के लिए बुला रहा है? क्या हमने ऐसा किया है? आखिर में जब हम उन तरीकों को दरियाफ्त करते हैं कि मोहब्बत हमारे अंदर जिंदा है, तो जान लें कि खुदा अपनी कटाई पर तवज्जो मरकूज करेगा। कटाई तकलीफ दह हो सकती है, इसके लिए कुर्बानी, आजमाइश के वक्त सब्र, खुदगर्जी पर काबू पाने और वो काम करने की जरूरत होगी जो हम करना पसंद नहीं करते। दर हकीकत बाज़ औक़ात खुदा मोहब्बत के कामों को नाखुशगवार बना देता है ताकि उनके जरिए हमारी काट छांट करे और उन्हें मजीद पाकीज़ा बनाए, ताकि उसकी बुनियाद जज्बात से ज्यादा ईमान पर हो। आज खुदावंद यीशु मसीह की इस मुकद्दस तस्वीर पर गौर करें। यह फितरत का एक सबक है जो काम पर फजल की माफूकुल फितरत जिंदगी को जाहिर करता है। खुदा जो करना चाहता है उसकी कटाई से परेशान ना हो, दुखों को प्यार से गले लगाएं, मुआफी के साथ ना इंसाफी का जवाब दें। जब दूसरों पर रहम करना महसूस ना करें तो फिर भी रहम करें और उन लोगों की बेलोस खिदमत करने की कोशिश करें जो हमारी खिदमत के मुस्तहक हैं। ऐसा करने से हमारी कटाई और काट छांट हो जाएगी ताकि खुदा हमारे जरिए जलाली तरीकों से अपनी बादशाही की तामीर कर सके। हम दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह की ताक, सबसे जलाली ताक, आप और सिर्फ आप जिंदगी में तमाम परवरिश का जरिया हैं। आप तमाम अच्छी चीजों का सरचश्मा हैं। हमें अपने आप पर और जो कुछ आपने नाज़िल किया है उस पर पुख्ता यकीन रखने में हमारी मदद फरमाएं, ताकि हमारे अंदर ईमान फूट पड़े और आपकी बादशाही की जलाली तामीर के लिए अच्छे फलों की कसरत लाए। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।